दक्षिण कश्मीर में सड़कों के क्षेत्र में हुए व्यापक विकास के बावजूद अनंतनाग डोरू वेरीनाग सड़क अब भी उपेक्षा का शिकार है। वर्षों से सड़क में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ, जबकि आसपास की कई सड़कों को 4 लेन तक विस्तार किया गया है। ये सड़क अब भी संकरी और सिंगल लेन है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को रोज कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लोगों ने सरकार से इस सड़क को प्राथमिकता देकर चौड़ा और आधुनिक बनाने की लगातार मांग की है। उनका कहना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा, क्षेत्र के आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच और जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक है। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत। मैं शाहीलाल आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मौजूद है दक्षिणी जिला अनंतनाग के एडीवी रोड यानी अनंतनाग डोरू वेरीनाग रोड के हवाले से आज हम बात करेंगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि अनंतनाग डोरू वेरीनाग रोड यानी एडीवी रोड जिसको कहा जाता है, ये रोड लगभग 50 साल पहले महकमा आर&बी की जानिब से तामीर किया गया और 50 साल से अभी तक ये सड़क उसी हालत में आज भी देखने को मिल रही है जो 50 साल पहले बनाया गया। रोड की वाइडनिंग और डीपीआर को लेकर लोगों को सिर्फ सब्ज़बाग दिखाया गया कि इस साल इसकी वाइडनिंग हो पाएगी, और जब वो साल गुजर जाता तो अगले साल फिर डीपीआर को लेकर यहाँ के लोगों से बड़े बड़े वादे किए गए कि अनंतनाग डोरू वेरीनाग सभी सियासी जमातों ने अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया, और आखिर बाद में एडीवी रोड उसी हालत में वही रह जाता है जहां पर 50 साल कबल आर&बी ने इसको तामीर किया गया। उसके बाद इस रोड की वाइडनिंग नहीं हो पा रही है। अनंतनाग डोरू वेरीनाग रोड पर जगह जगह आए रोज ट्रैफिक जाम और आए रोज सड़क हादसात की वजह से इस रोड पर सफर करने वाले मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात दरपेश आ रही है। यहाँ के अवामी हलकों ने कई बार मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया तक बात पहुंचाई कि अगर जनूबी कश्मीर के बेशतर सड़कों को 4 लेन में तब्दील किया गया, आखिर क्या वजह बढ़ रही है कि अनंतनाग डोरू वेरीनाग रोड की कुशादगी तक नहीं हो पा रही है। 4 लेन बनाने की तो दूर की बात है। ये एक सवाल या अंदाज में यहाँ के मकामी लोगों ने मरकजी सरकार और एलजी इंतजामिया से कहा है। आइए इस रोड के हवाले से कुछ लोगों के साथ साथ महकमा आर&बी के ऑफिसरान से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह बढ़ रहा है कि अनंतनाग डोरू वेरीनाग रोड, जिस पर आपने कई बार लोगों से वादे किए, लोगों को यकीन दिलाया कि इसका डीपीआर तैयार किया गया, हुकूमत भी आ गई और उसके बाद भी इसकी वाइडनिंग का काम शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरे सोच का सवाल है, मैं देख रहा हूँ जो काम इधर कश्मीर में ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है, वो नहीं होता है। जो गैर ज़रूरी होता है वो होता है। ये हमने अक्सर देखा है 20-30 साल से। जब हमारे यहाँ सैयद मीर कासिम साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस दिन ये रोड बन गया है अनंतनाग से कपरन तक, जबकि ये इतना ज़रूरी रोड है, महत्वपूर्ण रोड है। जब भी हाईवे में कभी जाम होता है, बंद होता है, तो यही रास्ता है, एक वाहिद रास्ता है जो जम्मू को मिलाता है। बाईपास समझ लीजिए ये जम्मू जाने का है, और जितनी भी गाड़ियां वहां पर, मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सब गाड़ियां यहाँ आती हैं। जितने भी आपको मालूम होगा, इसमें एक्सीडेंट भी कितने आज तक हो गए इस रोड पर, उन ट्रकों के वजह से जो हाईवे में नहीं पार्किंग कर सकते हैं या हाईवे से टनल पार नहीं कर सकते, वो इस रोड पर। लेकिन बदकिस्मती से इस डोरू के रोड को जो अनंतनाग से वेरीनाग जाता है, इसको आज तक वाइडनिंग नहीं हुई, जबकि इससे पहले ये थोड़ा चौड़ा था। इसको एनकरेजमेंट भी बहुत हो गई लोगों की तरफ से। आर&बी ने कभी किसी मकान वाले को नहीं बोला कि ये सड़क है, सड़क पर मकान बनाओ, न किसी को बोला ये सड़क है, यहाँ पर दुकान मत बनाओ। उन्होंने दुकानें भी यहाँ बनाई। पहले बहुत चौड़ा था, अगर कच्चा ही था, लेकिन गाड़ियों को साइड में आने जाने का जगह था। अगर ये जितने रोड इनका ये है, अगर ये उसी रोड को भी अपने तहवील में ले लेंगे, नया जमीन नहीं भी खरीदेंगे, तब भी ये 100 फीट रोड है, लेकिन इसको बनाया नहीं जाता। ये हमारी बदकिस्मती है। अभी आपने देखा है, अभी हम आ रहे थे, 2 घंटे लगे हमको। शंकरपुर में एक हमारा दोस्त गुजर गया था, उसके जनाजे में हम आए, कम से कम 2 घंटे लगे हमको
उस जनाजे में से निकलने को, क्योंकि गाड़ी रखने का जगह नहीं था। 2 किलोमीटर दूर हमको गाड़ी रखनी पड़ी, 2 किलोमीटर से पैदल आना पड़ा। यही हाल हमारे लाड़कीपोरा है, मेन मार्केट है। अगर हमको पेशेंट होता है, एम्बुलेंस होती है, लाड़कीपोरा में हम 2 घंटे 1.5 घंटे आज के दौर में फंस जाते हैं। दलगाम में तो 3 घंटे तक फंस जाते हैं। किसी जगह पेड़ है, किसी जगह चिनार है, उसको तक काटा नहीं जाता है। जबकि हमको आज से 15 सालों से हमको बताया जा रहा है कि इस रोड के लिए पैसा मिल गया है, इस रोड की वाइडन होगी, जबकि बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल बात यह है, जहाँ तक रोड वाइडनिंग की बात है, तो हमारे डिपार्टमेंट ने बैक 2022 में एक DPR ऑलरेडी सबमिट किया था, जो अननोन रीजंस की वजह से अभी तक पेंडिंग है। तो बाद में पता चला कि NHIDCL को दिया गया है ये मतलब मैं मीर साहब MLA कंसर्न मीर साहब से कई बार मिला, तो उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को फंडिंग NHIDCL के द्वारा की जाएगी। मजीद जो स्ट्रक्चर्स है एग्जिस्टिंग थे, जब मैंने टेक ओवर किया तो जो भी स्ट्रक्चर मैंने पाया कि विदाउट एनी परमिशन बनाया गया है, उनको मैंने नोटिस सर्व किए हैं। क्योंकि जहाँ तक परमिशन का ताल्लुक है, तो उसमें ऐसा होता है कि इसके लिए एक पॉलिसी मुरतब की गई है गवर्नमेंट द्वारा। उसमें पूरी तरह से ये जिक्र किया गया है कि हु इज़ ऑथराइज्ड टू इशू परमिशंस ऑन इनसाइड द विलेज, क्योंकि एक रोड विलेज से ही थ्रू पास होती है। तो उसमें जो मकान कंस्ट्रक्शन जो मकान की है, उसके लिए BDO इज़ ऑथराइज्ड। वो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली NOC जहाँ पे हमें देनी होती है, जहाँ पर हमारे RD एक्ट वायलेट नहीं होता है, तो उसमें हम उनको देते हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि ADV रोड का, इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन है अपार्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल, उसके लिए हमारे SDM साहब है डूरू, उनको ऑथराइज किया गया है। मतलब ये हर जगह है पूरे जम्मू कश्मीर UT में। तो उसमें हमें कहीं वायलेशंस मिलते हैं तो वी टेक रेगुलर एक्शंस अगेंस्ट दोज कल्प्रिट्स, जो भी अननेसेसरली उनके पास न CLU है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए पहले गवर्नमेंट ने CLU निकाला है। एंड डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग इज फुली ऑथराइज्ड टू इशू CLU। पहले डिविजनल कमिश्नर देते थे कन्वर्शन ऑफ लैंड के लिए परमिशन, लेकिन मैंने परसों ही एक जगह डिसमेंटलिंग किया, उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं बुला पाया, लेकिन हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।